हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना, आपका जाना पहचाना इमरान। और आज हम लोग लॉगिन यूआई के ऊपर वैलिडेशन लगा रहे हैं और इसके अलावा ये ज़रा विजिबिलिटी वाला सीन कर रहे हैं, ईमेल के वैलिडेशन लगा रहे हैं। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करके इन दोनों की इंफॉर्मेशन जो है ये हम एक प्रिंट में स्टोर करवा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं। सो अब इसको किस तरह से करना है, चलो चलते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक काम कीजिएगा, और वो ये करना है आपने कि मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और क्या करना है, घंटी के बटन को दबा देना है। इतना सा काम करना है, आपके लगेंगे 1-2 सेकंड्स, लेकिन हमारा लंगर इसी से चलता है। सो चलो चलते हैं आगे। अच्छा जी, जब भी मैं इस ऐप को चलाता हूँ, जब पिछली बार पिछले लेक्चर में हमने जो काम किया था, उसमें एक मसला आ रहा था। और जब भी आप ऐप को चलाते थे इस यूआई के हिसाब से, तो आपको पेरेंट इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पेरेंट डाटा विजेट का एरर आ रहा था। तो इस एरर को ये एरर क्यों आ रहा है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप देखिए ज़रा, हमने जब कॉलम लगाया, कंटेनर की हाइट सेट कर दी और इस कंटेनर की हाइट सेट कर दी, तो फिर हमें प्रॉब्लम ये आई कि हमने आ, हमने इस कंटेनर के बाद फिर इसको एक्सपांडेड कर रहे थे, है ना, जो कि बहुत ही इनकरेक्ट वे था इस काम को करने का। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो इस एक्सपांडेड की को हटा देना है। क्यों भला? क्योंकि जब हमने कंटेनर की हाइट फिट कर दी है, तो फिर भाई इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? एक्सपांडेड तो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा ना। तो हम इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी अगर ऐप को दोबारा चलाया जाए, तो अभी आप देखना कि इनकरेक्ट यूज़ का एरर नहीं आएगा। आप देखिएगा यहाँ पे ज़रा, ये एक हमारे पास अभी आएगा। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुई तो आपके पास कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ तक लगी समझ आपको? हमने एक कॉलम के अंदर एक कंटेनर बनाया, उसकी हाइट 30% कर दी, 40% इसको हाइट दे दी, और उसके बाद एक एक्सपांडेड लगा दिया इस रो के अगेंस्ट, और इसको हमने सेंटर में कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद एक सेकेंडरी बटन लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये शायद हमें एक दे दे एरर। ये एरर ये वाला देगा, क्योंकि नीचे से हमारे पास जब कीबोर्ड ओपन होगा तो ये 142 पिक्सल का हमें एरर देगा। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, हम रैप विद विजेट करके सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगा देंगे, ताकि ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट को फॉलो करे और एरर जो है वो उस हिसाब से ना आए। लेकिन यहाँ पे आ गया जी फ्लेक्स एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यों ये एरर आ रहा है। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में कॉलम लगाया, कंटेनर लगाया, और ये भी कंटेनर लगा हुआ है। तो अभी कुछ एरर आया। जी, एरर तो आ गया। एरर कहाँ पर आया जी? एरर आया हमारे पास सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, हाइट सेट की, और ये जब चीज़ें देखी तो रेंडर। एक बार ज़रा इसको ज़रा साइड पे करें तो देखें तो सही क्या एरर आ रहा है। साइज़ का कोई मसला आ रहा है ना। तो स्क्रॉल व्यू, एक्सेप्शन कार्ड बाय रेंडर लाइब्रेरी, ऊपर चलते हैं और इस एरर को देखते हैं तो ये क्या कहेगा एरर। ओके, ये कह रहा है कि रेंडर फ्लो चिल्ड्रन हैव नो ज़ीरो इनकमिंग हाइट का कोई मसला आ रहा है ना। तो लॉगिन स्क्रीन पे गया, इस कॉलम को वो हाइट असाइन करने की परमिशन क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, अब अभी हम देखते हैं। इस कंटेनर की हाइट 0.3 कर दी, एंड इस कंटेनर की हाइट 0.4 कर दी, और ये एक्सपांडेड लगा हुआ है ना। यहाँ पे ये एक्सपांडेड नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए हमें? कंटेनर लगाना चाहिए। ओके, और इस कंटेनर को मैं सेव करता हूँ, और अब मैं इसको चला के देखता हूँ। मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ।
क्योंकि हम स्क्रॉल व्यू भी लगा रहे हैं और साथ एक्सपांडेड भी कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स चीज़ें चल रही हैं, इनके आपस में जोड़ नहीं बनता। ओके, अभी क्या कहता है, अभी क्या कुछ एरर आया? आ, 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 अभी ये देखो एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी और कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो अब ये भी यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ तक हमारा काम ओके हो गया और ये ऐप भी बेहतर लग रही है। एंड अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या भला, एक फॉर्म लगाते हैं और इसके ऊपर कुछ वैलिडेशंस भी लगाते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला हम क्या काम करें, सबसे पहले हमारे पास जो कस्टम ये जो कस्टम टेक्स्ट फील्ड है, इस कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम वैलिडेशंस लगाते हैं। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे तो कर देते हैं इंटर ईमेल। ओके, ईमेल नहीं, सॉरी, यहाँ पे ईमेल आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। सो ये लगा दिया मैंने पासवर्ड। इसका प्रीफिक्स आइकन ये भी हम चेंज करते हैं और ये हम क्या लगा देते हैं, ये हम लगा देते हैं जी, प्रीफिक्स आइकन में हम कुछ यहाँ पे लगा देते हैं VPN की राउंडेड, ये कुछ लगा देते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है हमारे पास। ओह, ये तो नहीं ठीक। सो यहाँ पे क्या लगाया जाए, vpn.keys.rounded, राउंडेड ऑफ लगा दिया जाए, vpn.key ऑफ लगाते हैं। ओह, vpn.key राउंडेड ये हम लगा रहे थे ना। सो vpn.key यहाँ पे लॉक लगाया जाए, नो इट डजेंट मैटर। सो VPN यहीं पर ही कोई ना कोई, वो साइड पे वो भी आता होता है, मेरा पता नहीं वो क्यों नहीं शो हो रहा। सो VPN की राउंडेड, यार लगना तो यही चाहिए, पर ये मेरा ख्याल है VPN की राउंडेड और VPN की राउंडेड, VPN की शार्प, ये लॉग है यार, यही बनता है जहाँ तक मुझे लगता है, यही आना चाहिए। हाँ यही आ रहा है, पहले भी हम यही लगा रहे थे शायद। खैर ये लगाया और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे एक सुफिक्स, और सुफिक्स में भी हम क्या लगा देते हैं भला, सुफिक्स में हम एक आइकन बटन लगा देते हैं, आइकॉन बटन, और इसके ऊपर ऑन प्रेस की फंक्शनलिटीज़ को चाहिए, सो ऑन प्रेस की लगाई और इसको आइकन लगा देते हैं। यहाँ पे इसको आइकन लगाया और आइकन हम लगा देते हैं फ़िलहाल के लिए आइकॉन, और लगा दिया जी आइकॉन्स डॉट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ये लगा दिया, ठीक है। सो ये आपके पास ये दिख गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लगा देते हैं बूल इज़ पासवर्ड शोन, यहाँ पे शोन, इस पासवर्ड शोन, इसके दरमियान में ये कुछ नहीं आना चाहिए, और इसको हम कर देते हैं इस पासवर्ड शोन को बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसे फॉल्स कर देना चाहिए। सो फॉल्स कर दिया, इस लाइन को मैं करता हूँ ख़त्म। एंड अब जाता हूँ मैं नीचे और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास आ रहा है इसके ऑन प्रेस के ऊपर जाता हूँ मैं, और बहुत आसान सा हल है। यहाँ पे एक लगा देता हूँ इज़ पासवर्ड शोन इक्वल टू नॉट इज़ पासवर्ड शोन, ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ जब लिखा और इसको ये किया तो ये काम नहीं कर रहा, क्यों भला, क्योंकि एक तो हमें लगाना है सेट स्टेट। अब सेट स्टेट तभी लग सकती है जब स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल में कन्वर्ट करेंगे। जब ये काम किया तो अब हम सेट स्टेट लगा सकते हैं यहाँ पे, और सेट स्टेट लगा दिया है ना। और सेट स्टेट के अंदर ये इस पासवर्ड का ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ और कुछ लिखूँ तो ये मेरे पास स्टिल काम नहीं कर रहा, शायद ऐप को रिस्टार्ट करना पड़ जाए।
शायद अभी भी काम ना करे क्योंकि हम लोग इस पासवर्ड पे इस पासवर्ड शोन का ये ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा। अब अगर हम इसको इस पे कुछ ना कुछ लिखें और ये आपके पास ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है ना। अब हम इस आइकन को भी चेंज करते हैं उसी हिसाब से। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम लगा देते हैं जी इज पासवर्ड शोन, अगर ये फॉल्स है तो फिर हमें कौन सा आइकन शो करवाना चाहिए, आइकॉन, आइकॉन्स डॉट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ कर दी, एल्स कंडीशन में ये लगा दिया। ठीक है, सो ये आपके पास एक मुकम्मल एक सिलसिला बन गया और ये आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से आपके पास ये काम कर रहा है ना। अब अच्छा, अब आगे चलते हैं। सॉरी, ये ऐप को मैंने कर दिया था बंद, इसको दोबारा चला लेते हैं और अब हम क्या काम करें जी, अब हम ये काम करें कि इसका एक फॉर्म बनाते हैं ना। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो इस कॉलम को जी इस कॉलम को रैप विद हम कर देते हैं फॉर्म। ओके, रैप विद विजेट और कर दिया फॉर्म। ओके, एंड अब फॉर्म की की भी बनानी चाहिए हमें, तो क्यों ना एक फॉर्म की की बना ली जाए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल, हम लिखेंगे फॉर्म की एंड लिख देंगे हम लोग क्या भला, ग्लोबल की, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्म स्टेट। ठीक है, अब ये काम किया। ओह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। अब एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ मैं और इसको चला के देखता हूँ कोई मसला तो नहीं आ रहा। फॉर्म लगाया, कोई मसला नहीं आया। और अब हम चलते हैं इस फॉर्म की को हम इसको साइन करते हैं एक की और लगा देते हैं फॉर्म की। डन हो गया जी। एंड अब ये काम करने के बाद हम एक नए तरीके से इस फॉर्म की वैल्यूज को स्टोर करने जा रहे हैं विदाउट एनी यूजिंग ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे लिखा फॉर्म, हमने लिखा फॉर्म डाटा इक्वल टू कर दिया हमने, और हमने लिख दिया जी इसको एक मैप दे देते हैं, क्या ख्याल है। सो मैप, और मैप की टाइप हम मेंशन कर देते हैं, पहला तो वैल्यू जैसे की स्ट्रिंग स्टोर हो और दूसरा एज अ ऑब्जेक्ट कुछ भी स्टोर हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज को स्टोर करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर एक वैलिडेटर भी लगा लेना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो वैलिडेटर लगाया, यहाँ पे लिख दिया जी ईमेल। ओके, एंड वैलिडेटर लगाने के लिए हम, आपको ये पता है हम हज़ारों बार ये काम कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ इफ email डॉट इज एम्प्टी, अगर ईमेल एम्प्टी है। ओके, अगर ईमेल एम्प्टी है, और ओके, और हम लोग कहते हैं इफ ईमेल डॉट लेंथ लेस देन 3। ओके, और हम करते हैं क्या भला, और हम कर देते हैं ए वैल्यू ईमेल डॉट कंटेन्स एट द रेट। ओके, एट द रेट। अब ये तीनों कंडीशन नॉट कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन नहीं चल पाती तो क्या होगा, हम कर देंगे एक रिटर्न, और रिटर्न कर देंगे इंटर करेक्ट ईमेल। परफेक्ट। एंड यहाँ तक हमारे पास लगी समझ। एल्स कंडीशन में रिटर्न कर देंगे नल। डन हो गया ना। अब इसी वैलिडेटर को हम कॉपी करके हम यहाँ पे भी लगा देते हैं ऐसे करके, और यहाँ हम एज अ वेरिएबल पासवर्ड पास कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ ईमेल है वहाँ हम पासवर्ड लगा देते हैं। एम्प्टी हो, लेस देन 3 हो, ये कंडीशन इसमें नहीं चलेगी, ये भी और का ऑप्शन ख़त्म कर दिया जाए, और यहाँ हम कर देते हैं 7। अगर 7 से कम हो तो इंटर करेक्ट पासवर्ड। अभी तक ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने बटन के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। अब हम क्या काम करें, अब आपको याद होगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने कस्टम टेक्स्ट फील्ड जब बनाई थी
तो हमने यहाँ पे एक ऑन सेव का कुछ फंक्शन बनाया, ये ऑन सेव का फंक्शन बनाया हुआ है ना। सो यहाँ पे ऑन सेव का फंक्शन बना देंगे। आपको याद होगा कि ऑन सेव के फंक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास की थी, तो क्यों ना एक स्ट्रिंग ईमेल पास कर दी जाए। ओके, अब हम ऑन सेव के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अभी ये थोड़ा सा हिंट दे रहा है। द फंक्शन हैज़ अ नल रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि आपको शायद याद होगा कि हम जब ये बना रहे थे तो हमने इसको असाइन किया था स्ट्रिंग टाइप का ये ऑन सेव रिटर्न करे। सो हम एक काम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, वैसे ही जान छुड़ाते हैं इससे, और ये हमने कर दिया ख़त्म, है ना। अब सिंपली फंक्शन ये वाइड फंक्शन बन गया, है ना। और अब हम ऑन सेव के अंदर यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है। सो यहाँ लगाया फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटे के अंदर आपको याद होगा जब हम मैप के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे थे एक की के अगेंस्ट, सो की हमारे पास हो गया ईमेल, एंड वैल्यू क्या स्टोर होगी वो हम कर देंगे जो भी हमारे पास ईमेल है वो, और नल। ओके, अगर ईमेल नहीं है तो नल वैल्यू स्टोर हो जाए। ओके, सो क्योंकि ईमेल हमारे पास एम्प्टी भी हो सकता है। अब यही कॉपी किया एंड हमने यहाँ पे ऑन सेव का फंक्शन यहाँ पे भी कॉल कर लिया, और यहाँ क्या लगा दिया, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे भी पासवर्ड लगा दिया, यहाँ पे भी, दोनों जगह पे पासवर्ड लगा दिया। डन हो गया ना। अब हमारे पास क्या होगा, अब ये जो मेरे पास रजिस्टर का फंक्शन है, यहाँ पे एक ऑन सबमिट के नाम से फंक्शन बना देता हूँ मैं। अब ये कैसे करता हूँ मैं लगाता हूँ इफ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। अगर करंट स्टेट वैलिडेट हो जाती है तब हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, ये ऑन सबमिट वाला। अभी तक ऑन सबमिट हमने नहीं बनाया, तो क्यों ना ऑन सबमिट का फंक्शन बना लिया जाए। सो जल्दी से यहाँ पे बनाया जी ऑन सबमिट का फंक्शन, ये देख लीजिए आप। ओके, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट कर दिया जाए। ओके, और ये नल सेफ्टी की वजह से यहाँ पे ये साइन लगाया, और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं क्या भला, वो दो वैल्यूज जो हमने स्टोर करवाई थी। सो फॉर्म की फॉर्म डाटा और स्टोर करवा दिया ईमेल। ओके जी, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ क्या लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया। अब ये दोनों प्रिंट करा के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा ईमेल, और ईमेल लिखा जी, ये कुछ ईमेल। अच्छा, एक और काम भी हम कर सकते हैं, वो ये कि हमने क्योंकि टेक्स्ट इनपुट टाइप तो हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट एक्शन वो लिखा जी। टेक्स्ट इनपुट एक्शन लें, क्या लें ज़रा, एक मिनट, ज़रा कीबोर्ड टाइप लेते हैं ना। सो टेक्स्ट इनपुट एक्शन भी ले लेते हैं। सो इसमें भी टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट नेक्स्ट, ये जब क्लिक करेंगे तो अभी आप देखिएगा होगा क्या। जब हम इस पर क्लिक करके वापस जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये वाला नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए, इसको नेक्स्ट चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी काम कर लिया। इसके बाद कीबोर्ड टाइप भी हम मेंशन कर देते हैं। कीबोर्ड टाइप, कीबोर्ड क्या था वो मेरा ख्याल है टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, हम कर देते हैं ईमेल। यहाँ पे ईमेल कुछ ऑप्शन आ रहा है, ईमेल एड्रेस, परफेक्ट। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब दोबारा वापस गए तो आपके पास यहाँ ईमेल का कुछ ऑप्शन आएगा। ये देखें यहाँ पे अब ईमेल का आ रहा है, जबकि नॉर्मली कंडीशन में यहाँ पे ये आ रहा था, और यहाँ पे कॉमा टाइप कुछ आ रहा था। ईमेल पे क्लिक करेंगे तो अब ईमेल का ये ऑप्शन आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इसको टेस्ट भी कर लें, क्या ख्याल है। सो मैंने लिखा इस पे, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, सेव किया, यहाँ पे गया, लिखा ए, और इसको मैंने अगर रजिस्टर पे क्लिक किया तो इसने कहा जी एंटर करेक्ट ईमेल और एंटर करेक्ट पासवर्ड, ये दोनों ऑप्शन आ गए। सो a@gmail.com लिखा, तो इस पे एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। सो रजिस्टर पे किया क्लिक, यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड देना है मुझे। ओके, सो पासवर्ड दिया 1234 एंड अब मैंने किया जी रजिस्टर पे क्लिक, तो आपके पास नीचे गए तो आपके पास कुछ आया, दोनों जगह पे नल आ रहा है वैल्यू, है ना। दोबारा से देखें तो ये नल ही आ रही वैल्यू, एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ और भी कुछ रहता है, कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। सो वो क्या मिस कर रहे होंगे हम लोग,
क्या मिस कर रहे होंगे? हम लोग एक बार रिस्टार्ट करके दोबारा चेक करते हैं। a@gmail.com, पासवर्ड लिखा 1234 एंड अब मैं इसको किया जी रजिस्टर पे क्लिक, तो अभी भी स्टिल नल वैल्यूज आ रही हैं जो कि अलार्मिंग हो सकता है। सो हम एक बार कोड को दोबारा से देखते हैं। अच्छा जी बेटा, तो वक्त गुजारने के बाद मैंने इस ऐप को कर दिया था बंद, मतलब पास किया था, और मैं इस एरर को देख रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि आपके इतने घंटे ज़ाया हों। तो खैर मैंने 10 मिनट के बाद इस एरर को देखा, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आई? जहाँ पे हमने वैलिडेट लगाना था, यहाँ पे हमें लगाना था सेव। सो अब मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जल्दी से ईमेल करते हैं इंटर, कोई भी ईमेल इंटर की, पासवर्ड लगाया, तो 1234 पासवर्ड लगाया जी। अभी इसको हम कर देते हैं रजिस्टर। तो आपके सामने ये देखें जी, आपके पास परफेक्ट तरीके से ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई, ओके। और यहाँ पे मेरा ख्याल है इस पासवर्ड शोन को ट्रू कर देना चाहिए ताकि शुरू में पासवर्ड दिखे ही ना, ओके। सो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऐप को रिस्टार्ट किया और अभी देखा तो कैसा लगा जी हमें। ऐप रिस्टार्ट हुई। हो जा भाई। ओके, सो अब हम अगर देखें तो ये मेरे पास कुछ परफेक्ट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर। अल्लाह हाफिज़।